नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2020 की स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। आज वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इतनी जल्दी तैयार करके कोई स्ट्रेटजी बना के पास करना एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब कोई काम हम स्ट्रेटजी के साथ करते हैं तो वो काम ज़रूर आसान हो जाता है। जो हमें समय अभी मिला हुआ है उस समय का हम कैसे सदुपयोग करें, इस बीच में हम कैसे तैयारी करें जिससे कि हमारा पेपर आसानी से पास हो जाए। इसको डिस्कस करने से पहले हम आपको ले चलते हैं एक अभी हाल ही में हुए पेपर की तरफ। और वो पेपर है आर ओ ए आर ओ का पेपर, यानी कि इसकी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसकी स्ट्रेटजी हम बनाएंगे कैसे? कमीशन जो एग्जाम्स लेता है उसका एक पैटर्न होता है। तो हम आपको लेके चल रहे हैं आर ओ 2016 के पेपर की ओर। 20 सितंबर को ये पेपर हुआ है और इस पेपर को देख के बहुत कुछ, काफ़ी कुछ विवाद भी चल रहा है और बहुत कुछ आपको समझ में भी आ जाएगा। उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर विवाद है और उस पर कुछ सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको पेपर दिखाना चाहता हूँ और कई लोग इसमें हो सकता है अभी भी ऐसा उनको लगे कि क्या ऐसा था, तो ऐसा ही था, इसीलिए दिखाना चाहता हूँ। कट ऑफ भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि वो आर ओ की कट ऑफ मैंने जो जारी की है वो हाई क्यों जारी की है। क्यों इतना मैं बोल रहा हूँ कि 125 से ज्यादा ऊपर वाले लोग ही सेफ हैं। जनरल बॉयज की बात कर रहा हूँ, फिर इसी हिसाब से लड़कियों और आगे भी हम डिस्कस कर लेंगे। 2017 का आर ओ का पेपर जो हुआ था और 16 का जो पेपर हुआ उसी को तुलना करके हम 17 से तुलना करके 16 की मेरिट निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स, ये सारी चीजें। लेकिन जो 2016 का पेपर है उसमें कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आर ओ 2016 का पेपर पेपर संपन्न हो गया। इसमें काउंट करेंगे आप तो आपको मिलेगा कि रिपीटेड क्वेश्चन विभिन्न सब्जेक्ट के, यानी कि ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और साइंस के, पॉलिटी के, सभी सब्जेक्ट्स के रिपीटेड क्वेश्चन, इन चार सब्जेक्ट के मूल रूप से रिपीटेड क्वेश्चन। और हाँ, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन और साथ में जनसंख्या और नगरीकरण के क्वेश्चन। इन सबके क्वेश्चन अगर हम मिलाएं तो 60 क्वेश्चन के लगभग हमको नियर अबाउट 60 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये रिपीटेड कहाँ से है? पिछले 10 साल का आप पेपर उठाएंगे यूपी पीसीएस का, और यूपी पीसीएस के अंतर्गत जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, यानी कि यूपी पीएससी के अंतर्गत जो एग्जाम होते हैं, तो चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आर ओ का एग्जाम हो, या अन्य जो भी मेंस के एग्जाम हुए हैं जहां पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, चाहे वो आर ओ के मेंस का एग्जाम हो या 2017 तक पीसीएस का मेंस का जो एग्जाम होता था, उस एग्जाम्स में जो पेपर पूछे जाते थे, वहीं से लगभग आपको 60 क्वेश्चन पिछले 10 सालों के पेपर से आपको मिल जाएंगे। इस पेपर में करंट अफेयर के 27 क्वेश्चन पूछे गए। 27 क्वेश्चन, हो सकता है कोई 26 गिने, हो सकता है कि कोई 28-29 भी गिने। आप ये मान सकते हैं 25 से ऊपर करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें थे। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो लगभग 87 क्वेश्चन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मान लीजिए कि करंट के क्वेश्चन किसी के गलत हो जा रहे हैं 5 क्वेश्चन, तो 22 क्वेश्चन यहाँ पर वो स्कोर कर सकता है। और ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी जो होशियार कैंडिडेट होता है इतने बार इसको देख लेता है कि उसके वो बहुत कम गलत होते हैं, 90% सही होते हैं। तो मान लेते हैं हम कि 55 क्वेश्चन उसके यहाँ पर सही हो जाएंगे, 54 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखें तो 76 क्वेश्चन तो यहीं पर ही सही किए जा सकते थे। बाकी जो आगे बच रहा है, यानी कि 60 और 27, 87 क्वेश्चन ये हो गया। और 140 टोटल क्वेश्चन थे, 87 इसमें से हम निकाल दे रहे हैं, तो 53 क्वेश्चन जो हैं इनमें नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इनमें से भी देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पुराने क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उनका फैक्ट यहाँ पर यूज किया जा रहा है। और रिपीटेड का मतलब आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि रिपीटेड का मतलब स्पेलिंग और मात्रा सहित सेम वहां से यहाँ पे कॉपी किया गया, ऐसा नहीं। कोई फैक्ट पहले पूछा गया वही फैक्ट अभी पूछा जा रहा है, कोई कंसेप्ट पहले पूछा गया वही कॉन्सेप्ट अभी पूछा जा रहा है। तो आप इतने सजग अगर नहीं रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। इतना आपको तो सोचना पड़ेगा कि वो फैक्ट पहले पूछा गया था। मान लीजिए कि पूछा गया कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है अगर, तो वहां पर एक बार विकल्प बनाया दिल्ली, कोलकाता, भोपाल और हैदराबाद, और दूसरी बार विकल्प बनाया कि जम्मू कश्मीर, जम्मू लिख दिया उसमें, और अहमदाबाद लिख दिया, लखनऊ बना दिया और दिल्ली दे दिया। तो ये क्वेश्चन मैं तो रिपीटेड मानूंगा, क्योंकि डायरेक्ट इसमें ऑप्शन आपको भले नहीं मिल रहा है लेकिन क्वेश्चन वही है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसका उत्तर दे देंगे। समझ में बात आ रही है? उत्तर वाला ऑप्शन तो वो है ना, और ऐसा पूछा गया था।
इस कारण से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आरओ में अगर ऐसा पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पुराने ओल्ड ईयर क्वेश्चन से उठाकर ये प्रश्न मिल रहे हैं, और इसी में नहीं, हिंदी में भी अगर ऐसा हो रहा है, हिंदी के पेपर में आप डायरेक्टली देखेंगे तो 38 क्वेश्चन, 60 में 38 क्वेश्चन यहां भी मिल रहे हैं, तो जो पीसीएस का एग्जाम होगा वहां पर भी ऐसे मिलेंगे। अब जिसने भी पुराने प्रश्न पत्रों को सही से किया होगा तो वो हर हाल में 75 प्लस वहां जाने की पूरी गुंजाइश उसकी है, और 38 क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, और कुछ वो और करेगा तो 45 क्वेश्चन यहाँ से भी वो प्लस करके चला जाएगा। तो सीधे सीधे देखा जाए तो 120 तो यहीं पर हो गया, और कुछ भाई नया पूछा जा रहा है तो उसको भी तो आप करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जो नया पूछा जा रहा है वो अरबी भाषा या फ्रेंच में लिख दिया जाएगा, आपको फ्रेंच नहीं आती, जापानीज नहीं आती, आपने उसको भी पढ़ ही रखा है। तो मान लीजिए 53 यहाँ पर बच रहे थे जीएस में, तो उसमें भी तो 15-20 आप 10 तो कम से कम सही करेंगे, और हिंदी में भी कम से कम जो पुराने क्वेश्चन छोड़ के नए पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो उनमें से भी तो 5-7 आपके सही होंगे, तो 17 क्वेश्चन और बढ़ेंगे ना। तो ऐसे स्कोर 130 के आसपास लोग कर सकते थे, लोगों ने किया भी है, बहुत सारे लोगों का स्कोर है। अब इन चीजों को अगर हम देखें तो इसका कट ऑफ की जब बारी आती है तो कट ऑफ कम कैसे चला जाएगा। 365 सीटें हैं, इनमें आरओ एआरओ की जो मेरिट बननी है, आरओ एआरओ अलग अलग मेरिट बनेगी, जहां तक अभी यही उम्मीद है। अब इसमें 200 के लगभग सीटें आरओ की आ रही हैं, 218 सीटें या समथिंग जो भी हो, मतलब एग्जैक्टली इसमें कोई हमको जरूरत भी नहीं है, कोई हम मैथ का क्वेश्चन लगाने नहीं जा रहे हैं। अब इनमें जो टोटल 365 सीट्स हैं, इसके सापेक्ष लगभग 6500 लोग क्वालिफाई करेंगे, तो मेरिट बहुत कम नहीं जाएगी। साथ में हमने जो सर्वे कराया, उन सर्वे में भी लगभग 16% के लोग बता रहे हैं उनका 125 से ऊपर है। एक 130 से ऊपर का सर्वे कराया गया था, उसमें भी ऐसे ही लोग बता रहे हैं कि उनका 130 से ऊपर इतना है। तो इस तरीके से कटाव की अगर हम फिर से बात करें तो मैं अब भी यही कह रहा हूं कि 125 के आसपास जिनका टच कर रहा है वो अपने को मतलब महफूज समझें। और ये जनरल बॉयज की बात कर रहा हूँ, जनरल बॉयज वो चाहे ओबीसी का हो और चाहे वो जनरल का हो, दोनों बॉयज की बात कर रहा हूँ, ओबीसी बॉयज और जनरल बॉयज दोनों की। 125 से कम तो नहीं लग रहा है। बाकी जिन लोगों ने बताया है 122-20, ठीक है, उन्होंने भी आकलन किया होगा, मैं उनकी बातों का बिल्कुल इज्जत करता हूं, लेकिन समर्थन मैं इसलिए नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अगर झूठी आशा मिलेगी, बाद में वो आशा टूटेगी तो समस्या होगी। अगर आपको लगता है कि कम मेरिट जाएगी तो आप तैयारी कर सकते हैं, तैयारी आपकी कोई खराब कभी नहीं जाएगी, लेकिन 125 के आसपास ये मान के चलिए। मैं किसी का यहाँ पर कोई विरोध नहीं कर रहा कि कोई समझे कि ऐसा ही बता रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, वो उनकी विचारधारा हो सकती है, ये मेरी सोच है, ठीक है। तो 125 से नीचे तो कतई नहीं। मैंने आपको बताया था 127 से 129 के बीच में, 128 प्लस माइनस 1 का मतलब यही होता है, 127 से 129 के बीच में। और इसी तरह से अगर एससी आप हैं तो एससी की मेरिट 110 अगर आपका है तो 110 तक हो सकता है। एसटी की मेरिट अगर आपका 90 है तो 90 तक हो सकता है, 89 तक आपको तैयारी करनी चाहिए। जिनका भी जनरल बॉयज या ओबीसी बॉयज में 122-23 भी हो रहा है वो तैयारी करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ 125 से ऊपर ही होगा, इससे कम नहीं होगा। एससी में भी यही बात मैं कह रहा हूँ। एसटी हो गया। अब महिला यानी कि फीमेल्स की अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी मैं कह रहा हूं 115 से ऊपर वालों को तैयारी तो करनी चाहिए, लेकिन सेफ तभी है आप जब आपके 117 मार्क्स, 116 मार्क्स, 116 मार्क्स जब आपके आ रहे हैं तभी आप सेफ हैं। इससे नीचे मुझे लग नहीं रहा है। बाकी 13-14 वाले भी तैयारी करें, तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है। तो ये आरओ की कटाफ ऐसे रहेगी, और एआरओ में तो मैंने जो बताया था लगभग वही रहेगा, बहुत उसमें अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब कुछ विवादित भी प्रश्न हैं, उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में विवादित प्रश्न बहुत सारे आपने देखे भी होंगे, इस वीडियो में मैं ज्यादा ये लंबा ना हो, यूपी पीसीएस की स्ट्रेटेजी में पहले बताना चाहता हूँ, उसको मैं बताने के बाद में अगर समय रहेगा तब मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से विवादित प्रश्न हैं। जैसे हिंदी में एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, हिंदी में मात्र 2 क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है कि आयोग उनको शामिल करेगा कि हाँ विवाद की श्रेणी में, वो दो क्वेश्चन, एक वो विलोम वाला क्वेश्चन है आदृत निरादृत का जो विवाद चल रहा है उस पर हो सकता है क्लेम, ठीक है ना। और बाकी ये सुंदरता और इन सब पे जो क्लेम हो रहा है ये बहुत ज्यादा सही नहीं है, ठीक है ना।
और एक क्वेश्चन और है, मैं उसको दोनों को आपको दिखाना चाहता हूं कि जिसपे हो सकता है क्लेम। फालतू का क्लेम करने से भी बहुत कोई फायदा नहीं है। जीएस में भी बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप कहते हैं कि 30 में क्लेम है, आयोग ऐसा कुछ नहीं मानने वाला है। 4-5 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन डिलीट करके 2-3 क्वेश्चन का आंसर चेंज करके आयोग ऐसा मानेगा। ठीक है, मैं आपको वो दिखाता हूं हिंदी के कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं और जीएस में भी क्या हो सकता है। हिंदी में देखिए एक ये क्वेश्चन है जिस पर ये लाभ मिल सकता है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो दिया हुआ है आकीर्ण विकीर्ण ये सही विलोम है और आदृत निरादृत भी सही विलोम है। तो ये क्वेश्चन आयोग क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा और सबको बराबर मार्क्स दे दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन इसी के जस्ट नीचे देखिए है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द में ये दैदीप्यमान ज्यादातर लोगों ने सही माना है और बहुत सारे लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर अकाउंट और बहुत जगह से राष्ट्रपति महोदय के कुछ भाषण का कुछ अंश पढ़ा था या ट्विटर हैंडल पे, जहां पर भी दैदीप्यमान लिखा गया है ये सब लेके चले आए। लेकिन ये व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो देदीप्यमान ही सही होता है, तो इसमें बहुत कुछ ऐसा बनता नहीं है क्लेम। ठीक है, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है जिसको कमीशन मानेगा, नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। तो बहुत ज्यादा पे विवाद करना बहुत सही नहीं है। और लेकिन जो ये दो क्वेश्चन है इस पर आप कर सकते हैं, है ना। और अपने आपको सब सोर्स भी मिल गए हैं, बहुत सारे लोगों ने उन सोर्स को डाला भी है, वायरल हो रहे हैं चारों तरफ वो। तो आप उसको प्रोफार्मा में भर के सही से उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, विवाद जिन पे है, जिन पे भी आपको ये लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा मत दे दीजिएगा कि सब पे आप बिल्कुल विवाद ही कर दे। पूरा प्रश्न ही पत्र ही जब विवादित हो जाएगा तो कैसे हो पाएगा। और दूसरा हिंदी में हम देखें तो हिंदी सॉरी जीएस में देखें तो इसमें प्रश्न आपको मिल जाएंगे, कई प्रश्न हैं जिस पर आपको विवाद हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन में आप जो कह रहे हैं कि आलू जो है ये फर्रुखाबाद ये वाला होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर और इसमें जो दिया है मक्का दे दिया है, आयोग ने आंसर मक्का दिया है, ये बिल्कुल सही है। इसका जो एरिया पूछा जा रहा है सर्वाधिक फसल क्षेत्र, ये कहां पर है, ये आगरा में पाया जाता है। तो इस तरीके से फर्रुखाबाद ये नहीं। लेकिन अब बहुत कुछ ये जो ऑफिशियल डेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं ये बहुत सही मिलते भी नहीं है, बहुत सटीक। एक वेबसाइट आप खोलेंगे कुछ मिलेगा, एक किताब आप खोलेंगे कुछ मिलेगा। तो उत्पादन तो आगरा में होता है, क्षेत्र वाला बहुत आंकड़ा सही से मिल नहीं रहा है। अब एक वेबसाइट पे कुछ मिल रहा है दूसरे पे नहीं मिल रहा है, तो एक ये क्वेश्चन विवाद वाला हो सकता है। इस पे आप क्लेम कर सकते हैं, आपके पास अगर चीजें हैं इसके पक्ष में तो प्रमाणिक बुक दीजिएगा, गाइड बुक ये लोग मानते नहीं है, या फिर जब कुछ नहीं मिलेगा तो गाइड बुक दे दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है जहां पर विवाद हो सकता है, ये स्ट्रेटेजी में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन पूछते हैं जहां पर विवाद होता है, ठीक है ना, जहां पर विवाद अक्सर हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये वाला है जिस पर आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे ये कहीं भी आपको अभी नहीं मिला होगा कहीं कि वेद ओम छड़िया जो है ये बरेली के सिवा वाराणसी कहीं लिखा आपको नहीं मिला होगा, मुझे तो नहीं मिला। पीतल की मूर्तियां ये मथुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी तो सुमेलित नहीं है। और कई बार ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने पीतल की मूर्तियां मथुरा सही माना भी है, ऐसा लोग कह रहे हैं, मेरे पास प्रमाण नहीं है लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इसमें दो दो तो गलत हो जा रहा है, ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा, 42 नंबर क्वेश्चन भी ये डिलीट होगा। आगे हम बढ़े 45 पे चलें तो उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये क्वेश्चन आयोग ने आंसर 3 दिया है। ये क्वेश्चन सही आयोग ने उत्तर दिया है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो पूछ रहा है लेकिन मेन शब्द लगा हुआ है। तो मेन जो देखा जाए मेन 3 ही है। आप सर्च करेंगे तो आप इंग्लिश में इसको डालिएगा तो ये 3 ही मेन मिलेंगे। तो इस पे विवाद बहुत तो नहीं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये क्वेश्चन इन्होंने गलत सेट कर दिया है। ये सी ये जो यहाँ पर लिखा है ए और बी, तो ये उच्च न्यायालय यहाँ पर लिख के ए बी देना चाहते थे, तो इसका सही उत्तर डी हो जाता, क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में होती है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, और दोनों जगह पे राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये लिखना चाहते थे ए और सी या ए और बी तब लिखना चाहते थे जब बी ऑप्शन पे उच्च न्यायालय होता। वैसे भी क्रम इन्होंने उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय कर दिया है। तो ये उच्च न्यायालय अगर बी पे होता तो ए बी ये दोनों सही हो जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये क्वेश्चन भी इनको डिलीट करना पड़ेगा।
ये निश्चित तौर पर ये डिलीट होगा, और जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं उसका मार्क्स सबको मिलता है। अगला जो प्रश्न है, ये ब्लू बॉक्स पे लोग बवाल कर रहे हैं, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। इसका ब्लू बॉक्स ही सही होगा, ग्रीन बॉक्स में ऐसी सब्सिडी नहीं होती। आयोग ने इसको सही दिया है, इसका गलत नहीं उत्तर दिया है। तो ऐसा क्लेम मत करिए जिसपे आपको हार का सामना करना पड़े, है ना। और ऐसा केवल गलत ठहराने के लिए आप फैक्ट मत जुटाइए। 58 में जहां तक बात है, तो ये क्वेश्चन लोग सही पढ़ नहीं रहे हैं। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो जो आसवन होती है, ये द्रव अशुद्धियों में ये काम करती है, ये मानकर इन्होंने इसको दे दिया है ना, कि ये द्रव अशुद्धियों में ये काम करती है, द्रव की अशुद्धियों को दूर करने की ये विधि है। तो ठोस अशुद्धियों की शुद्धिकरण के लिए नहीं होती है, द्रव के लिए होती है। तो ये आंसर सही है, इस पे भी क्लेम ऐसे नहीं बनेगा। आगे हम चलें तो एक क्वेश्चन है 68 नंबर इस मेरी सीरीज का, जो मेरे पास ये पेपर है, ये क्वेश्चन डिलीट होगा। इस क्वेश्चन को इन्होंने उलझा दिया है, क्योंकि ये अहिंसक, ये हिंसक था, स्वतः स्फूर्त, ये आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है। एक तरफ दे रहे हैं नेतृत्व महात्मा गांधी ने, एक तरफ कह रहे हैं स्वतः स्फूर्त था। तो ये हिंसक आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था, इस पे ही ये गलत हो जा रहे हैं। ये हिंसक आंदोलन था और इसमें कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। इन्होंने देखिए यहाँ पे वर्तनी दोष भी है, घोषिता लिखा है, खैर छोड़िए, उसका कोई वो नहीं है। ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल डिलीट इसको ये करेंगे। तो एक ये हो सकता है। आगे एक 75 नंबर क्वेश्चन है इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बथुआ वाला, ये कॉमन सेंस का है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कोई बवाल विवाद नहीं है ना। जानकारी भले नहीं थी लोगों को, जिनको सही पता रहा होगा उनका सही हुआ होगा। ये जो क्वेश्चन है, इसका प्रमाण भी मेरे पास है। ये जो प्रमाण है सब मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। आईएएस प्रेप ऑफिशियल टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं ये प्रमाण आपको दे दूंगा। ये जो आयोग मान रहा है कि ये तीनों सही है, तो ये तीनों इस लिहाज से सही मान रहा है क्योंकि एक आंकड़ा जारी हुआ था, वो कटिंग भी मेरे पास है, उसमें 209 लाख करोड़ रुपए ये दिया हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी ये उस लिहाज से ये सही मान रहे हैं, और ये इसको मानेंगे नहीं जल्दी, ठीक है ना, क्योंकि वो एक आंकड़ा है, हो सकता है इसको चेंज करें। आप अपने प्रमाण के साथ इसको दे दीजिए, वो प्रमाण भी मैं दे दूंगा और दूसरा प्रमाण भी दे दूंगा, दोनों प्रमाण मेरे पास है। अगला जो प्रश्न है 75 के बाद में 78 नंबर, यहां पर एक देखिए ये हो सकता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जेनेटिक उद्योग में ये कृषि भी आ जाता है और ये मछली पकड़ना भी आ जाता है, ये दोनों आता है। ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा, ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाएगा। जेनेटिक जो इंडस्ट्री है, इसमें एग्रीकल्चर और फिशिंग, मछली को की जो प्रजातियां हैं उनको विकसित करना, ये सब आ जाता है। तो ये भी क्वेश्चन डिलीट होगा। इसको आप नेट पे सर्च करेंगे, आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई भी एग्रीकल्चर की वेबसाइट आप देख लेंगे। ये भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं भी आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। अगला जो है ये 78 के बाद में सीधा इधर और क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है जिसपे कुछ किया जाए क्लेम वगैरह, है ना। कोई क्वेश्चन ऐसा मुझे नजर नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन ये 110 नंबर, यही है अगला। अगला जो क्वेश्चन है कि 110 नंबर है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में इनको सेट करने में सावधानी बरतनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। ये लगभग 15% के आसपास है। जो आंकड़े मिल रहे हैं, बहुत सटीक नहीं, कई बार ये 15 से 17 के आसपास के कई आंकड़े मिल रहे हैं। तो ये वाला है, लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने गड़बड़ी क्या की। 30.9%, अगर पूरे देश का नहर सिंचाई का आंकड़ा देखा जाए तो पूरे देश में मान लीजिए 100 यूनिट होती है, तो उसमें से 30.9% यूपी में नहर सिंचाई होती है। आंकड़ा इन्होंने ये यूज किया और पूछ लिया उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का। अगर देश के कुल नहर सिंचित में से यूपी का पूछते तो ये ऑप्शन लगभग नियर अबाउट सही होता। ये क्वेश्चन भी इनको डिलीट करना पड़ेगा, ये डिलीट करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, और कोई उपाय नहीं है इनके सामने, ठीक है ना। और ये कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो कि डिलीट होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन है वो वाला जो क्या कहते हैं, एक्सपो, जो डिफेंस एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक्सपो वाले क्वेश्चन को भी इनको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि 2019 प्रथम दृष्टया उस पर नजर नहीं गई थी, लेकिन 2019 में डिफेंस एक्सपो नहीं हुआ था। वो क्वेश्चन भी इनको डिलीट करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन नंबर नोट करने से रह गया है, इसी कारण से मुझे दिख नहीं रहा है।
मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे आपको पता ही है, कई बार आप लोग ये पूरा पेपर देख चुके हैं। तो एक वो क्वेश्चन है जो डिलीट होगा। अब पीसीएस के लिए हमको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ठीक है, पीसीएस के लिए कैसे हम स्ट्रेटेजी पे वर्क करें जिससे कि हमारा पीसीएस का एग्जाम अच्छा हो जाए, इस पे हम बात कर लेते हैं। पीसीएस पास करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो मैं फिर से बताना चाह रहा हूं आपको, कि जैसे इसमें रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में तो मैंने चर्चा कर दी कि कट ऑफ 125 के प्लस में ही सेफ रहेगा, 125 के आसपास सेफ हो सकता है, लेकिन बहुत कम नहीं जाएगा। यूपी पीसीएस में भी अच्छा कट ऑफ हमेशा जाता रहा है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि 10 ईयर्स के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आप बहुत सही से देख डालिए। इसमें जो भी प्रिलिमिनरी एग्जाम के प्रीलिम्स के पेपर हैं, जो भी मेंस के पेपर हैं, उनको देखिए। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यूपी पीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उन्हीं को आप देखिए, बाकी आप बहुत इधर उधर मत भटकिए। करंट अफेयर बहुत सही से तैयार कर लीजिए, जनवरी से स्टार्ट करिए और सितंबर तक ये करंट अफेयर तैयार कर लीजिए। तो जनवरी से सितंबर तक करंट अफेयर और ये पेपर पूरा आप देख डालिए। और रिवीजन करना अगर आपको है तो रिवीजन जो आपका ऐसा एरिया है जहां पर आप कंफर्ट महसूस करते हैं उनको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। ऐसे एरियाज को रिवाइज मत करिए कि आपने उठा लिया लक्ष्मीकांत और पॉलिटी अब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लगातार पढ़ते जा रहे हैं, और लास्ट के जो ये 10-15 दिन बचे हैं, 15 दिन, अब उसमें आपने केवल पॉलिटी तैयार की। तो आपका सबसे ज्यादा जोर जो होना चाहिए वो पेपर सॉल्व करने पर होना चाहिए। पेपर को सॉल्व करिए और पेपर को सॉल्व करने के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िए। एक्सप्लेन जो आंसर दिए होते हैं वहां से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अब देखिए ये करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि आपने जब पढ़ा था तो उस फैक्ट को नजरअंदाज कर दिया था और करंट अफेयर में ऊपर हेडिंग पढ़ के आपने छोड़ दिया। तो जो फैक्ट आप नजरअंदाज कर रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन में फैक्ट दिए होते हैं वहां से ये पूछ रहे हैं। जैसे थीम पूछ लेना, एक थीम वाला जो प्रश्न था वो सांख्यिकी दिवस का सतत विकास लक्ष्य, उसमें क्लेम आप लोग कर सकते हैं लेकिन क्लेम करके उसमें भी बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य 3 और 6 ये था तो, लेकिन सतत विकास लक्ष्य भी तो था। जैसे कई बार किताबों के बारे में जब राइटर पूछे जाते हैं तो किताबों की सबटाइटल छोड़ दी जाती है, जबकि आप जब पढ़ते हैं तो सबटाइटल भी लिखा होता है ना। मान लीजिए कोई किताब का नाम है, उसके बाद में उसका सबटाइटल। ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता में कई बार आपसे उनका उपनाम देके पूछ लिया जाता है। मान लीजिए कि मेरा नाम ओम पांडे है तो दे दिया गया कि पांडे को मिला है, या केवल ओम दे दिया गया। तो केवल ओम देने से या पांडे देने से ये गलत नहीं हो जाएगा ना? क्यों नहीं गलत होगा? क्योंकि वो जिक्र हो रहा है। ऐसे ही एसडीजी अगर दिया हुआ है तो आयोग इस पे आपत्ति मेरे ख्याल से, लेकिन अगर आपको देना है तो आपत्ति जरूर उसको कर दीजिए। ये 2 क्वेश्चन मुझसे छूट गए। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, फिर नेट पे वो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एसटीजी 3-6 उसके लिए था और वो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर बिल्कुल सही से तैयार करके जाना है। करंट अफेयर जैसे आईएएस प्रेप का जो हम लोग डिस्कस करते हैं वहां से लगभग 80 से 90% करंट अफेयर ये आ गया है। वहीं से 27 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन वहीं से आ गए हैं। और खूब प्रैक्टिस करिए। आप टेस्ट सीरीज जरूर कर डालिए, टेस्ट सीरीज कोई ना कोई कहीं से लेकर आप कर डालिए। टेस्ट सीरीज करने से क्या होता है कि आप अपने को बार बार टेस्ट करके एग्जाम के लिए तैयार कर लेते हैं। बाकी आप पुराने पेपर्स को बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि कितने ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आरओ में जीएस में अगर 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 140 में, तो 150 में भी 60 से कम नहीं पूछे जाएंगे रिपीटेड। पिछले 10-15 सालों के अगर आप 10 साल के पेपर उठाएंगे और 2-3 तरीके के जो पीसीएस के पेपर हैं, आरओ के पेपर हैं, ये सब देख डालेंगे, यूपी कमीशन के जो हैं, तो आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन बैंक दिमाग में हो जाएगा और बहुत सारे नए प्रश्न जो बनते हैं वो भी सही हो जाएंगे। और करंट इसमें भी पीसीएस में भी कम नहीं आना है। तो 60 ये मान लीजिए और 30 करंट, तो 90 क्वेश्चन की तैयारी तो आप ऐसे प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। बाकी जो नए क्वेश्चन आएंगे उनमें से आधे अटेम्प्ट करके आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। बाकी एक वीडियोज में बनाऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको रिवीजन करके जाना है, और जितना भी हो सकेगा करंट की जल्दी हम श्रृंखला चलाने जा रहे हैं, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं आईएएस प्रेप से। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब जहाँ तक मेरा मानना है कि 1, 2, 3
और 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन लगभग इसमें जीएस में है, 8-9 क्वेश्चन जिस पे आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन का वो नहीं, और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हिंदी में है जिस पे क्लेम कर सकते हैं, तो वो सब कर दीजिए। और पीसीएस की स्ट्रेटेजी पुराने क्वेश्चन को बहुत ध्यान में रख के बनाइए, करंट और पुराने के बल पे ही आपका ये पास होगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।